हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एपीआई फार्मा काफ़ी कुछ हमने पढ़ चुका है, तो आज उसी के एक नेक्स्ट लेवल चलेंगे। थोड़ा सा एक और बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे। नॉर्मली आपने ये सारी कंपनीज तो समझ ली है जो कि एपीआई बनाते हैं, जो कि फॉर्मुलेशन से पहले, दवाई के लास्ट प्रोसेस से पहले एपीआई बनाने का काम करते हैं। वो इंडस्ट्री हम थोड़ा सा समझ चुके हैं। सो उसी से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलेंगे एंड एक अलग टाइप की इंडस्ट्री का स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत इसेंशियल है फार्मा की ग्रोथ में। एंड ये एक काइंड ऑफ प्रॉक्सी चीज़ है जो कि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री के ग्रोथ में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टडी करेंगे, आई मीन बिजनेस मॉडल एंड इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे, सो दैट आगे जाके जब हम रियल कंपनीज का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पूरा ओवरऑल सिनेरियो एक बार में ही समझ में आ जाए। Right, so today we're gonna talk about CDMOs, CMOs, CRDMOs, जो भी आप इसको कहना चाहते हो। हालांकि तीनों अलग अलग टाइप की कंपनीज एंड बिजनेसेस होते हैं, तीनों को हम स्टडी करेंगे, बट मेजरली सबका काम है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बात जो काम है आप समझते होगे। आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जैसे हम कभी भी घर बनवाते हैं तो उसको मेजरली कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है कि हाँ आप बनाओ, हम आपको पैसा देंगे, बिकॉज यू होल्ड द एक्सपर्टीज टू मेक ऑल दोज काइंड ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेज। तो आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो एंड वी गोना पे यू फॉर दैट, राइट। एंड यूजुअली हर चीज़ में ऐसा होता है। मान लो अगर आपको कोई बल्क में कोई डील बनवाना है, कुछ भी आपको आपके मान लो आपको अपने घर का फर्नीचर ही बनवाना है, सो रादर देन गेटिंग अ कारपेंटर हायर, यू गिव कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे ये फर्नीचर है, मुझे ये इस वक्त पे चाहिए, इस टाइप का फर्नीचर चाहिए एंड इस डेट पे चाहिए, एंड वो आपको बना करके देते हैं। सो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये रियल लाइफ में हमारे साथ में बहुत होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाते हैं, राइट। सो दे चार्ज अ बिग फीस फॉर एवरीथिंग एंड हमारा काम एग्जीक्यूशन एकदम प्रॉपर होता है, क्योंकि वो लोग के पास में एक्सपर्टीज होती है। दे हैव वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स इन द पास्ट, सो दे आर गुड एट देयर वर्क एंड दैट्स व्हाई वी गिव देम कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। सो कुछ ऐसा ही होता है फार्मा कंपनीज में भी। फार्मा कंपनीज भी काफ़ी, आप मान के चलो तो एक बहुत ही इनिशियल लेवल पे, जैसे हमने पढ़ा अभी तक, बहुत सारे रिस्क होते हैं एक फार्मा कंपनी के अंदर भी। पैसों को लेकर हो गया, सबसे बड़ा पैसों को लेकर भी माना जाता है, एंड रेगुलेशंस को लेकर हो गया, सेफ्टी को लेकर हो गया, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट रीच बढ़ाने को लेकर हो गया। सो वो सब रिस्क के चलते कहीं ना कहीं फार्मा कंपनीज जो है बहुत ही स्ट्रगल करती है इनोवेशन में, राइट। क्योंकि उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज है, जो एनर्जी है, जो भी जितना भी आपके कंपनी में जितना जो पैसा है, सब कुछ इन सब चीज़ों में लग जाता है, एंड अनवांटेड कई बार। तो क्योंकि उनको ये सब में एक्सपर्टीज इतना होता नहीं है। इफ़ एनी पर्सन इज स्किल्ड इन इन बिल्डिंग समथिंग, उनको उसका स्किल है किसी भी चीज़ को ग्रो करना या किसी भी चीज़ को इनोवेट करना, राइट, टू डिज़ाइन द थिंग। एंड उसको अगर दे दिया जाए कि भाई तुम्हें डिज़ाइन भी करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को बड़ा बनाना है एंड इनोवेट करके, यू नीड टू पुट ऑल ऑफ वैल्यू एडिशन इनटू दैट, एंड उसके बाद में तुम्ही को इसको ले जाके मैन्युफैक्चर भी करना है, इसको उसके बाद में तुम्ही को इसको ले जाके घर घर आपको मार्केटिंग भी करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आप ही को करना है। सो दैट मेक्स द इनोवेशन प्रोसेस अ लिटिल लाइक थोड़ा सा सैचुरेटेड हो जाता है, काफ़ी हद तक उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। एंड ड्यू टू दैट हेयर कम्स दी CDMO कंपनीज, जो कि पूरा का पूरा ये जो भी जिम्मा है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का, वो अपने हाथ में लेते हैं, एंड लेटर ऑन दे सपोर्ट द फार्मा कंपनीज, राइट। सो यहाँ पर आपकी तीन टाइप की कंपनीज होती है। आई होप आपको भी इनका जो तरीका है काम करने का, बिजनेस मॉडल है, वो समझ में आया होगा। हालांकि बिजनेस मॉडल तीन में डिवाइडेड है, CMO, CDMO, CRDMO, राइट। सो ये हम पढ़ेंगे क्या 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 इन तीनों में डिफरेंस है। Anyways, the business model is very simple, that they work on contract basis, and क्योंकि दवाई उनकी नहीं होती है, कुछ भी उनका नहीं होता है, it is just they're working for them, and जब तक contract है तब तक उनके लिए काम करेंगे, and they will be charging fees or maybe some margins, and all those things they charge, and they provide services in exchange of that. सो अगर एक फार्मा कंपनी है, सो ब्रांड उनका होगा, पेटेंट उनका होगा, उनका इनोवेशन उनका खुद का होगा। से अगर मैंने इनोवेट किया है, तो तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मेरी होगी। बट जो CDMO क्या करेंगे, वहाँ फैक्ट्री उनकी होगी, क्वालिटी उनके हाथ में होगा, रेगुलेशन से वो हैंडल कर रहे होंगे, मशीन्स उनके होंगे,
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा उनका होगा। सो इट इज़ लाइक कि आपने पूरा का पूरा उनका प्लांट उधार पे लिया एंड दे विल बी मेकिंग फॉर यू। इट इज़ जस्ट यू गोना पे अ गुड फीस और यू विल बी पेइंग देम सम मार्जिन्स, राइट? सो दिस इज हाउ दे वर्क्स, राइट? सो या इनोवेशन करेंगे फार्मा कंपनीज एंड उसको एग्जीक्यूट करेंगे CDMO कंपनीज, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई हैव टू से। ओके, सो या CMO, CDMO, CRDMO, तीन तीन कंपनीज यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में आती है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में। सो यहाँ पर CMO मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CDMO मीन्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CRDMO मीन्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तीनों को आराम से समझेंगे। अगर आप पूरी फार्मा इंडस्ट्री को अब तक देखते आए हो तो फार्मा इंडस्ट्री तीन हिस्सों में डिवाइडेड है एंड तीन ही सबसे बड़े बड़े स्टेप्स है किसी भी कंपनी को सक्सीड होने के लिए, या फिर अब एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को बनने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला आपका इनोवेशन आता है। ऑफ कोर्स कहीं भी आपको चाहिए है कुछ भी आपको बनाना तो वो इनोवेशन आपको करना होगा। इनोवेशन एंड रिसर्च एक पार्ट हो गया। देन आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स कि जो आपने अभी तक बनाया है, जो आपका पेपर्स में है, जो आपके लैब में है, उसको फैक्ट्री तक लेके जाना, वो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट करना एंड उसको आप कैसे बनाओगे, कैसे उसके मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप उसमें सेट करते हो। देन मैन्युफैक्चरिंग कि आपने पूरा प्रोसेस तो सेट कर दिया एंड नाउ अब आपको उसको हर रोज़ बनाना है, हर रोज़ मैन्युफैक्चर करना है एंड उसको एक्चुअल रियल प्रोसेस में लाना है, जनता के बीच तक उसको पहुंचाना है। तो दवाइयों में तीन मेजर मैं बोलूँगी स्टेप्स होते हैं। पहला इनोवेशन एंड रिसर्च, देन योर डेवलपमेंट, देन मैन्युफैक्चरिंग। सो ये तीन मेजर आपके स्टेप्स है जिस पे आपकी फार्मा कंपनीज काम करती है। सो इन तीनों स्टेप्स के लिए अलग अलग CDMOs आपके पास में है। द फर्स्ट वन इज, मान लो कोई कंपनी जो है, इनोवेशन उनका है, रिसर्च उनका है, डेवलपमेंट भी उनका, उनको पता है कि हमारे पास में ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है, इसे ऐसे बनाना है, इसका ये पर्टिकुलर फार्मूला होगा, इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये प्रोसेस रहेगा। बस ये है कि हमारे पास में कोई प्लांट नहीं है या फिर हमारे पास में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इतने बड़े प्लांट को हैंडल करने की एंड वी डू नॉट हैव अ गुड केपेक्स टू इन्वेस्ट इन एंड वी रियली डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन। हमको नहीं चाहिए कि हम लैंड ले एंड वहाँ पर पूरा अपना प्लांट बनाएं एंड सब कुछ करें। हम चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए मैन्युफैक्चर कर दे। वहाँ पे आती है CMO कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट देखती है। डेवलपमेंट कंपनी का है, इनोवेशन कंपनी का है, पेटेंट उनका है, ब्रांड उनके पास में, एवरीथिंग इज विद द कंपनी, जस्ट द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, वो जो बनाने वाला पार्ट है उसको एक बड़े लार्ज स्केल पे वो देखेंगी अब CMO कंपनीज एंड उसके लिए फार्मा कंपनीज उनको एक अच्छा खासा फीस पे कर रहे होंगे, राइट? सो दिस इज हाउ CMO कंपनीज वर्क, जहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये मतलब यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन वाला गेम है। जैसे जैसे आपका CDMO का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी वैसा ही है, थोड़े से मार्जिन आपके CMOs में कम होता है एज कम्पेयर टू CDMO एंड CRDMO, राइट? इसके बाद में आता है आपका CDMO, जो कि आपका डेवलपमेंट भी करेगा मैन्युफैक्चर भी करेगा। मान लो किसी के पास में इनोवेशन उन्होंने कर लिया है, उन्होंने कोई दवाई बनाई है पर्टिकुलर, उस पर रिसर्च भी प्रॉपर कर लिया है, बट अब उसको रियल लाइफ में हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इसका प्रोसेस होना चाहिए, किन किन चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट है, कैसे हमको पूरा का पूरा इसको मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टेज पे लेके जाना है। डेवलपमेंट वाला प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस, ये दो प्रोसेस करने में कोई कंपनी सक्षम नहीं है। सो वहाँ आएंगी CDMOs, जो सबसे पॉपुलर है, मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा CDMOs का काम होता है। अगेन मैं वापस CDMO बोल रही हूँ, कब से CDMO ही बोल रही हूँ। सो CDMO इज रियल द थिंग, मतलब यहाँ पर आपका डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर दोनों चीज़ देखेंगे CDMOs, राइट? किसी भी फार्मा कंपनी का इनोवेशन एंड रिसर्च पहले से कंपनीज ने कर रखा होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन देखेंगे? CDMOs। डेवलपमेंट मीन्स लैब से उसको फैक्ट्री पे लेके आना एंड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उसको रोज़ बनाना, रोज़ अपनी फैक्ट्री को चलाना, रोज़ उसको एग्जीक्यूट करना, रोज़ के चैलेंजेस फेस करना, दैट इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, राइट? सो ये थोड़ा सा बड़े स्केल का प्रोसेस होता है यहाँ पे, क्योंकि कंपनीज CDMO कंपनीज डेवलपमेंट भी करेंगी, मैन्युफैक्चर भी करेंगे, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है एंड मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं। CDMO कंपनीज के लिए फीस बढ़ जाती है एक तरह से देखा जाए तो, एंड लाइक या
everything is better because they are adding more value to pharma companies, राइट. सो यहाँ पे थोड़े से आपके मार्जिन्स एंड रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाएगा एंड थोड़े से रिवॉर्ड्स भी बढ़ जाएंगे, राइट. इसके बाद में आती है आपकी CRDMO कंपनीज. CRDMO कंपनीज क्या करती है, एक स्टेप और पीछे जाती है. मैन्युफैक्चरिंग भी वो करेंगे, डेवलपमेंट भी वो करेंगे एंड इसी के साथ साथ रिसर्च भी वो करेंगे. ओके आपको बस अपना इनोवेशन जो आपने किया है वो ले जा करके देना उन कंपनीज को एंड दे विल बी डूइंग रिसर्च फॉर दैट, गेटिंग ऑल द सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेशंस फॉर दैट एंड मैन्युफैक्चरिंग भी वो करेंगे, डेवलपमेंट सारे पार्ट्स वो देखेंगे, राइट. सो दिस इज़ वेयर CRDMO कंपनीज टेक प्लेस. एंड क्योंकि शुरू से शुरू कर रहे हैं, मतलब इनोवेशन वाला पार्ट तो ऑफकोर्स किसी ना किसी को करना पड़ेगा, तभी CDMO कंपनीज या CRDMO कंपनीज एंट्री लेगी. उनका काम इनोवेशन करना है, नई दवाई बनाना नहीं है. इन कंपनीज का काम होता है टू हेल्प दोज कंपनीज जो बनाने के काबिल नहीं है या जो बनाना नहीं चाह रही है, जिनको हैवी केपिक्स नहीं करना है, वो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट देखेंगे, वो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट का काम करेंगे, बट वो खुद नया इनोवेशन नहीं करते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ प्रॉक्सी कंपनीज. अगर आपके पास में कोई मान लो बायोलॉजिक्स API बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पे भी आपका CDMO आएगा. अगर मान लो कोई पेप्टाइड बनाने वाली कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, वहाँ पे भी CDMO आएगा. तो CDMO कोई ऐसा नहीं है कि उसको एक ही चीज़ के साथ में वो ग्रो करेगा तो ये करेगा. हर एक API हो गया या हर एक API इंडस्ट्री हो गई, सबके अंदर CDMO, CRDMO, CMO एग्जिस्ट कर रहे होंगे. क्योंकि आजकल फार्मा कंपनीज जैसे हमने अभी तक पढ़ते हैं ना, कितना रिस्क है, रेगुलेशन का रिस्क है, प्लांट का रिस्क है, क्वालिटी का रिस्क है. सो ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा अपना हेडेक कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, अनवांटेड काइंड ऑफ ये सब चैलेंजेस, दे सिंपली हायर कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक CDMO जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं. सो दैट मेक्स लाइक थोड़ा सा उनके लिए ईजियर बना देते हैं प्रोसेस. सो CDMO कंपनीज एक काइंड ऑफ प्रॉक्सी कंपनीज है जो हर तरह की फार्मा कंपनीज के साथ में काम करेंगी, राइट. उनके लिए कोई वो नहीं है कि हाँ हमको इस एक कंपनी के साथ में ये लोग काम करेंगे, फिर ये एक पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करेगा तो CDMOs ग्रो करेंगे. नो, इट्स प्रॉक्सी जहाँ हर जगह चिपक जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ CDMOs, CMOs, CRDMO कंपनीज वर्क. ऑफकोर्स CRDMO में आपका क्योंकि रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग तीनों हैं एंड मॉलिक्यूल डिस्कवरी से लेके कमर्शियल सप्लाई तक सब कुछ वो देखते हैं. सो रिस्क भी हाई है एंड रिवॉर्ड भी हाई है, राइट. सो या अब यहाँ पे हम देखेंगे जो फार्मा कंपनीज है, जो इनोवेटर कंपनीज है, जिन्होंने वो इनोवेशन किया है, जिनकी वो दवाई है, उनके लिए फ़ायदा क्या है. सबसे बड़ा फ़ायदा कि पूरा बिजनेस आपका कैपिटल लाइट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप खुद प्लांट डालोगे, खुद सब कुछ करोगे तो इट इज़ टू मच रिस्क फॉर यू. क्योंकि मान लो कोई नई कंपनी है, वो नहीं कर सकती ना, उनको नहीं पता ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, फिर हमको कैसे कहाँ कॉस्ट कटिंग करना है, क्या चीज़ है जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है, उन सबको इतना आइडिया नहीं है. दे डू नॉट होल्ड एनी एक्सपीरियंस एंड देयर CDMO कंपनीज टेक प्लेस एंड उनके लिए इस पूरे के पूरे बिजनेस को एक तो रिस्क फ्री बना देती है काफ़ी हद तक. मतलब उनका जो रिस्क है वो CDMO कंपनीज उठाती है एंड उनके लिए कैपिटल लाइट बना देती है. उनको इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा केपेक्स डालने की ज़रूरत नहीं है. मतलब एक अब बात मान के चलो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मैं मानती हूँ वहाँ पे भी आपको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा टू दी कॉन्ट्रैक्टर्स, बट केपेक्स में आपका उससे कहीं ज़्यादा लगेगा पैसा, राइट. अगर हम खुद से जब हम हमारा घर बनाने जा रहे होते हैं तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं ज़्यादा लगता है, बट उन कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास में, क्योंकि उन लोग के पास में एक्सपर्टीज़ है, दे नो कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, वहाँ ऑटोमेटिकली कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि दे टेक प्रिकॉशंस कि हाँ हमको किस चीज़ से बचना है. जाने अनजाने में अगर हम खुद हमारा घर बनाने के लिए ट्राई करेंगे या फिर हम खुद के बेसिस से बनाएंगे तो हम जाने अनजाने कई सारी गलतियाँ कर देते हैं, राइट. तो सेम थिंग सप्लाइज एट दिस फार्मा इंडस्ट्री एज वेल. सो उनके लिए कैपिटल लाइट बन जाता है. सेम पैसा जो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को देंगे वो थोड़ा सेफ होगा, थोड़ा भी नहीं काफ़ी हद तक सेफ होगा, रादर देन वो खुद अपना प्लांट खड़ा करेंगे, खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, राइट. एंड एक आपका पूरा का पूरा स्पीड हो जाएगा फ्रॉम इनोवेशन टू सप्लाई. आपकी सारी चीज़ें एकदम स्पीड अप हो जाएगी, क्योंकि आपको एकदम, अब मानो आपने अगर आज पैसा लगाया, आपको उस प्लांट बनाना है, उसके रेगुलेशंस फाइल करने हैं, आपको पूरा का पूरा उसको सिक्योर करना है, क्वालिटी रिस्क चेक करना है, सब कुछ करना है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड आप मान के चलिए आपका 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा देन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स. एंड उसमें तो कुछ टाइम है ही नहीं, दे हैव ऑलरेडी दी your plants, machines, everything. They have skilled employees and all the things. You just need to pay some money, right? Not some money, of course. It's a lot of money, but it is way more
way more easier and way more like safer than doing it by self, right? So that's already like automatically speeds up your complete process with that. इसके अलावा आपका रेगुलेटरी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेडेक है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सीडीएमओ कंपनीज ऑलरेडी सर्टिफाइड होती है, उनके पास में रेगुलेटरी इश्यूज ज़्यादा नहीं होते हैं, दे आर ऑलरेडी रेगुलेशन वो फाइट करके आ चुके हैं, एंड उनके पास में अथॉरिटी है समवेयर, एंड दैट इज़ वाई दे वर्क फॉर मल्टीपल फार्मा कंपनीज। तो रेगुलेशन वाला इशू पूरा का पूरा फार्मा कंपनीज उठा रही है, क्योंकि वही बना रही है, उन्हीं का प्रोसेस है, उन्हीं का, हमारा तो इनोवेशन है ना सिर्फ, तो वो कंपनीज बना रही है, तो क्वालिटी रिस्क जो आएगा उन्हीं के प्रोसेस में आएगा, एंड दैट इज़ वाई दे हैव कंप्लीट रेगुलेशन डन विद देम। सो आपका रेगुलेशन वाला इशू जो है थोड़ा सॉल्व हो जाता है इन सीडीएमओ कंपनीज। इसके अलावा आपका जो भी रिस्क है पूरा का पूरा, आपने मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क आउटसोर्स कर दिया, आपने उन कंपनीज के ऊपर डाल दिया। सो फार्मा कंपनीज के पास में एक ही मोटिव रहता है कि हाँ, हमको और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करना है, सो दैट वी कैन लाइक हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बना सके। एक इंसान सारे काम करे एंड एक इंसान सिर्फ एक ही काम करे फोकस होके, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सो दिस इज़ वेयर फार्मा कंपनीज को लेवरेज मिलता है अपने इनोवेशन पे ज़्यादा वक्त लगाने के लिए, अपने इनोवेशन पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन लाइक ये सारे प्रॉब्लम्स में। आप अगर खुद से करोगे तो आप मान के चलिए अपना 50% पैसा आपका फालतू वेस्ट हो जाता है, कई सारी प्रॉब्लम्सों का पैसा वेस्ट हो जाता है, एंड वो पैसा जहाँ वेस्ट हो रहा था, आपने वो टेंशन भी अभी किसी और को दे दिया, आपके वो रेगुलेशंस भी वो फाइट करेगा आपके बिहाफ पे, आपका प्रोसेसिंग भी वो करेगा, बट आपने वहाँ से कुछ पैसा जो बचा है आपको शायद वेस्ट हो जाता है, वो पैसा आप अपने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तरह अपने इनोवेशंस में इन्वेस्ट किया, एंड दैट गोना गिव अ बेटर रिजल्ट, क्योंकि आपने अच्छा इन्वेस्ट उसमें कर रहे हो, आप अच्छे R&D कर रहे हो। सो वहाँ आपको ईजी तरीके से, ईजी तो नहीं कहेंगे बट अच्छे तरीके में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, राइट? सो यहाँ का फार्मा कंपनीज के लिए और ईजी हो जाता है, एंड ग्लोबल स्केल इजीली पॉसिबल होता है। अगर एक कंपनी सारा हेडेक लेगी तो वो जल्दी स्केल अप नहीं कर पाएगी, उनका प्रोसेस एक बात बहुत ढीले चलेगा, बट व्हेन आपका प्रोसेस बहुत स्पीड अप है, आपका इनोवेशन एक साइड पे बहुत स्पीड अप चल रहा है, तो ग्लोबली स्केल करना ऑटोमेटिकली ईजियर हो जाता है, राइट? या सो फार्मा कंपनीज के लिए फ़ायदा क्या है वो हमने देख लिया, फार्मा कंपनीज के लिए चैलेंजेस और रिस्क क्या है भी वो देखते हैं, मतलब कहाँ प्रॉब्लम आती है। सो सीडीएमओ डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, मान लो सीडीएमओ के साइड से कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट फिर आपकी कंपनीज पे एंड आपके इनोवेशन पे आना शुरू हो जाता है, और सप्लाई का जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाता है, एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। मान लो आपका सीडीएमओ कंपनी जो है वो अगर ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, आपकी सप्लाई चेन रुक गई है, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपको आपकी कंपनी पर आना शुरू हो जाएगा। सो सप्लाई का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, एंड इसके अलावा कॉस्ट इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कॉस्ट इज़ लाइक आपने सीडीएमओ को पे करना ही करना है, चाहे आप कम कमा रहे हो चाहे आप ज़्यादा कमा रहे हो। सीडीएमओ इज़ लाइक फिक्स फीस लेगा ना वो अपनी, क्योंकि उसको क्या मतलब है, आप चाहे आपका वो प्रोडक्ट आपका है, चाहे वो कैसे ही कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पावरफुल हो, सीडीएमओ को कोई मतलब नहीं है। उसका काम है उसको मैन्युफैक्चर करना, उसका काम है उसका डेवलपमेंट करना, उसका काम है उसका रिसर्च करके आपको देना। एंड ऑफ कोर्स इसमें सीडीएमओस का भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जान लगाएंगे उसको एकदम परफेक्ट करने में, बट सीडीएमओस चार्ज अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर दैट, एंड चाहे आपका प्रोडक्ट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, सीडीएमओस को अपनी फीस चाहिए, या फिर उनका जो भी जिस भी रेट पे डिसाइड हुआ है, जिस भी मार्जिन पे डिसाइड हुआ है, उनको वो चीज़ चाहिए। एंड मान लो इसमें क्या होता है ना, क्योंकि आपको उनको फिक्स फीस देनी है, सो आप ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते अपने प्राइजेस में, एंड आउटपुट जो आपका होगा आपको हाई प्राइस पे ही, जो आपका प्राइस पहले था उसी पे बेचना पड़ेगा। मान लो कि कंपटीटर्स ने उसका प्राइस ड्रॉप कर दिया, आप चाहते हुए भी वो चीज़ नहीं कर सकते हो, एंड ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा। सो सीडीएमओ पे जो डिपेंडेंसी है दैट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑन द प्राइजेस ऑटोमेटिकली। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लीकेज रिस्क, जैसे कि पेटेंट्स वगैरह होते हैं, सो ऑफ कोर्स मतलब सीडीएमओ कंपनीज पे ट्रस्ट बहुत होता है इंडस्ट्री में, बट स्टिल आपका जो पेटेंट है उसके लीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दे नो द कंप्लीट फार्मूला, दे नो द कंप्लीट प्रोसेस, एंड उनको अगर कहीं अच्छी डील मिल रही होती है, सो या स्विचिंग फॉर सीडीएमओ कंपनीज इज सॉर्ट ऑफ
लाइक हाँ, थोड़ा रिस्कियर वहाँ पे हो जाता है क्योंकि आपका पेटेंट लीक होने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं। एंड हालांकि ये थोड़ा सा ट्रस्ट वाला काम है, सीडीएमओ मीन्स ट्रस्ट ऑन दी अनदर हैंड। एंड अगर ऐसे कंपनीज ऐसा करेंगे तो ऑफ कोर्स इट्स द बिगेस्ट डाउनफॉल फॉर देम। बट स्टिल आपके लीकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मान लो उसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है तो वहाँ से वो चांस बढ़ जाता है। मान लो कंपनी खुद नहीं कर रही है, कंपनी के हायर अथॉरिटीज़ नहीं कर रहे हैं, बट कोई और एम्प्लॉय है जिसमें काम कर रहे हैं, सो वहाँ से थोड़े से लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। इसके अलावा एक छोटा सा रिस्क और मैं बोलूँगी, अगर मान लो सीडीएमओ किसी रीज़न से फेल होता है, सीडीएमओ किसी रीज़न से बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है, एंड वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप भी फेल हो जाओगे। आपका जो नेक्स्ट लॉन्च है, नेक्स्ट इनोवेशन है, वो लॉन्च होने में डिले करेगा। या फिर अगर मान लो उनके साइड से कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सीडीएमओ कंपनीज के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, तो सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। अगर एक कंपनी ने शुरुआत से एक सीडीएमओ के साथ में काम करना शुरू किया, एक ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ में वो काम कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक उन्हीं के साथ में काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर मतलब स्विचिंग ईजी नहीं है ना। आप स्विचिंग कैसे करोगे? आप जैसे ही स्विच करोगे आपकी क्वालिटी में टोटली फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। आपका जो प्रोसेस है पूरा पूरा बिखरेगा एक बार को। आपका पैसा आपको डबल री इन्वेस्ट करना पड़ेगा कई बार। सो खराब होने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, एंड कंपनीज कांट टेक रिस्क विद दैट। उन पर डायरेक्टली अगर क्वालिटी में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो रेगुलेशन इश्यूज आ जाएंगे, एंड ड्यू टू दैट कंपनीज डू नॉट प्रेफर टू स्विच वेरी ईजिली। सो यहाँ पर इनके पास में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के पावर रहते हैं। सो एंड क्लाइंट स्विचिंग का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, यूजुअली क्लाइंट स्विच नहीं करते, तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। एंड सॉर्ट ऑफ स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल रेवेन्यूज जो है आते हैं सीडीएमओ कंपनीज के पास में। स्टेबल कैसे कह सकते हैं हम लोग? स्टेबल इज लाइक ये कंपनी, सीडीएमओ कंपनीज हर टाइप के एपीआई के साथ में काम कर सकते हैं, हर टाइप के फार्मा इंडस्ट्री के साथ में काम कर सकते हैं। सो मान लो अगर एक साइड में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं चल रही है, कोई नहीं, बाकी चार चलेगी या बाकी के इंडस्ट्रीज आपकी चलेगी, तो सॉर्ट ऑफ स्टेबल मतलब कि येस इट इज़ वॉलेटाइल बट समवेयर इट इज़ स्टेबल ऑल्सो, क्योंकि रिस्क आपका डाइवर्सिफाइड है, राइट। एंड इसी के साथ साथ रेवेन्यूज प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ आगे जाके क्या बीमारी आ सकती है, आगे जाके किस टाइप की कंपनीज में ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है, तो आप उन्हीं कंपनीज के साथ में काम करना शुरू कर सकते हो। इट इज़ वेरी मच प्रिडिक्टेबल, एंड इसमें कोई भी मार्केटिंग या ब्रांडिंग का कॉस्ट नहीं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री मार्केटिंग पे नहीं चल सकती, ये चलती है ट्रस्ट पे एंड डिसिप्लिन पे, और आपका एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है। यानी क्योंकि B2B बिजनेसेस है, ये सारे के सारे B2B बिजनेसेस है, सो बिजनेस टू बिजनेस में कोई एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है, वो पूरे का पूरा ट्रस्ट पे चलता है, पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन पावर पे चलता है। एंड क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है 100% एग्जीक्यूशन बेस्ड, क्योंकि एग्जीक्यूशन आपका अच्छा होगा तो आपका ट्रस्ट जो है कस्टमर का बनेगा, तो आपसे कोई और कंपनी आगे कॉन्टैक्ट करेगी, एंड तो आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट सेम कंपनी से भी मिलते रहेंगे। सो इट इज़ कम्प्लीटली एग्जीक्यूशन बेस्ड। एंड या एक और चीज़ कि फार्मा इनोवेशन का जो डायरेक्ट रिस्क है, आपका इनोवेशन फेल होने में कई ज़्यादा रिस्क है एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन में आपको पता है कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बट इनोवेशन फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ तो हम भी समझते हैं, जब कोई नई चीज़ बना रहे हो उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है रादर देन कॉपिंग एंड पेस्टिंग सम प्रोसेस, राइट। सो इनोवेशन फेलियर का जो रिस्क है वो सीडीएमओ कंपनीज के पास में नहीं रहता है। सो उनका काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का, एंड दे ऑलरेडी होल्ड एक्सपर्टीज इनटू दैट, दैट इज व्हाई दे आर हियर। एंड इस वजह से उनका जो फेलियर का रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, वो सारा फार्मा कंपनीज का टेंशन फ्री यहाँ पे हो जाता है। एक और अच्छी बात है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो आ रही है, चाइना के साथ साथ एक और देश हमको चाहिए जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में लीड कर सके। सो उस वजह से इस पूरी इंडस्ट्री में थोड़े टेलविंड्स है, एंड या द लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर स्विचिंग टुवर्ड्स इंडिया, एंड ड्यू टू दैट सीडीएमओ कंपनीज पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इसका, राइट। अब सीडीएमओ कंपनीज के लिए क्या चैलेंजेस और रिस्क है वो देखते हैं। सो क्लाइंट कंसंट्रेशन, मान लो आपके पास में
बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बट मेजरली आपका 70 to 80% रेवेन्यू जो है कुछ बड़े बड़े 2-3 क्लाइंट से आता है। एंड अगर उसमें से एक भी क्लाइंट जाता है तो आपको पूरा का पूरा कंपनी का बिजनेस आके नीचे गिर सकता है। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। प्राइसिंग पावर आपके पास में लिमिटेड है, क्योंकि अगले को भी तो पैसा कमाना है। एंड यू यू डू नॉट हैव लाइक, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप वो चीज़ को समझो, दैट इज़ अ फीस बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब आपको एक पर्टिकुलर फी पे करना है या फिर आपको पर्टिकुलर मार्जिन पे सेक्रीफाइस करना है, एंड देयर यू दैट इज़ योर मनी, राइट। अब आगे प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है वो फार्मा इनोवेटर की टेंशन है। एंड सम वॉट इट सेव्स देम ऑल्सो समटाइम्स। मतलब मान लो फार्मा इनोवेटर का प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, बट क्योंकि मैन्युफैक्चर करा है तो आपकी कॉस्ट तो फिक्स है ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। तो प्राइसिंग पावर इज लाइक ओके, डिसेंट। एंड CRDMO कंपनीज पे थोड़ी ज़्यादा रहेगी, वहाँ उनकी फीसेज एंड जो कुछ भी है, जो भी चार्जेस वो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा से ज़्यादा रहेंगे, बट दैट इज़ फिक्स्ड है ना, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा वैल्यू एंड थोड़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम से ज़्यादा खेलना पड़ेगा, वैल्यू से थोड़ा थोड़ा वैल्यू पावर आएगा एंड थोड़ा सा वॉल्यूम पावर यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे बड़ा रिस्क रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि आपके ऊपर डाल दी ना सारे टेंशन फार्मा इनोवेटर्स ने। सो वो आपको पूरा का पूरा रेगुलेशन वाला इंडस्ट्री मेंटेन करना है, USFDA, जो कि आपको हर टाइम ऑडिट्स करता रहेगा एंड हर टाइम आपके ऊपर डंडा लेके खड़ा रहेगा। सो डूइंग ऑल द थिंग्स एंड पूरा रेगुलेशन को मेंटेन करना, दैट इज़ अ रिस्क इन इटसेल्फ। इसके अलावा हाई केपेक्स एंड फिक्स कॉस्ट, इन कंपनीज की बहुत हाई केपेक्स रहेगी, क्योंकि एक कंपनी के लिए तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे होंगे, ये कम से कम 100 से 150 कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। एंड ड्यू टू दैट दे नीड बिग 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 प्लांट्स एंड बिग 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 मशीन्स, लॉट ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़, क्योंकि अभी ये जिम्मेदारी वाला काम है, राइट। सो दे नीड एवरीथिंग टू बी वेरी गुड, वेरी बेस्ट एंड वेरी लाइक हाई क्वालिटी। इसी के साथ साथ बड़े स्केल पे भी करना है एंड आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ में काम करना होगा, एंड ड्यू टू दैट लॉट ऑफ केपेक्स इज देयर। इसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिस्क, मान लो कि आपके पास में 100 प्लांट्स है, 100 में से मुश्किल से 10 या 12 प्लांट्स चल रहे हैं, बाकी के प्लांट्स क्या करेंगे। या फिर आप मतलब फैक्ट्री में भी, फैक्ट्री आपकी पूरी की पूरी 50% यूटिलाइजेशन पे ओनली काम कर रही है। सो वही है, यूटिलाइजेशन वाला रिस्क यहाँ पर भी आता है। वहाँ पे आपकी कॉस्ट निकालना आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। इसके अलावा एग्जीक्यूशन फेलियर हो गया अगर, तो क्लाइंट का लॉस है, क्लाइंट दोबारा कभी नहीं आएगा आपके पास में। एंड आपका एम्प्लॉय पे जो डिपेंडेंसी है, टैलेंट पे जो डिपेंडेंसी है, वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, लीकेज हो ना हो, एंड दूसरे का आपको पेटेंट को प्रोटेक्ट करना है। एंड ड्यू टू दैट द पर्टिकुलर थिंग इज सो रिस्की कि हाँ, अगर आप पे कोई दूसरा ट्रस्ट कर रहा है, आपकी फार्मा कंपनीज आपको ट्रस्ट कर रही है, सो आपको वो हर एक चीज़ को एकदम प्योर फॉर्मेट में डिलीवर करना होगा। ये सारा एक जिम्मेदारी वाला काम है, एंड इसमें कहीं पे भी थोड़ी सी गड़बड़ आपकी कंपनीज को पूरा का पूरा, आपके बिजनेस को पूरा का पूरा डाउनफॉल पे लेके आ सकती है। सो या, एंड इंडिया में CDMO की अपॉर्चुनिटीज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा China+1 सप्लाई आने वाला है। सब China+1 सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन है, उसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री टेलविंड पे है। इसके अलावा कॉस्ट और स्किल मैन पावर हमारे पास में थोड़ा सस्ते पे मिल जाते हैं, तो वो एडवांटेज हमको है। USFDA अप्रूव्ड काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी है, सो हमारा वो जो बेस है USFDA वाला वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड पूरी जितने भी ग्लोबल फार्मा कंपनीज है, सबके सब एसेट लाइट बनना चाहते हैं, क्योंकि दिस कंप्लीट इंडस्ट्री सो केपेक्स हैवी कि कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत ही ज़्यादा एक एंट्री बैरियर यहाँ पे बन जाता है, एंड पूरी इंडस्ट्री एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करना चाहती है। सो ये काफ़ी इसको ड्राइव करेगा। एंड चाहे कोई भी कंपनी हो, कॉम्प्लेक्स API है, चाहे पेप्टाइड API है, चाहे बायोलॉजिक्स API है, सबको मैन्युफैक्चरिंग तो करवाना ही है। सो मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा CDMOs अपने कंधों पर ले सकता है जिम्मेदारी, एंड उन कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा। पूरा का पूरा एक आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चर उनके पास में होगा, सो दे वुड बी पेइंग अ गुड अमाउंट टू दैट। एंड ये पूरी की पूरी अगर ग्लोबल लेवल पे काम करेंगे, सो पूरा लाइक डॉलर पे ही काम होता है सारा का सारा। सो दैट इज़, आपको पता ही है कितना अभी डॉलर का प्राइस जो है
inflate हो रहे हैं, ड्यू टू दैट वी आर गेटिंग बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इनकम इफ यू टॉक अबाउट इट. सो उसकी वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं. अब चैलेंजेस क्या क्या होंगे? कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ऑफ कोर्स, एंड कई कई बार टैलेंट शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है. आपको प्रोसेस, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे, एम्प्लॉयड स्टाफ नहीं मिलेगा, एंड कभी कभी आपको केपिक्स बहुत ज़्यादा लगाना होगा. सो वो आपको बड़ा प्रॉब्लम करेगा. अगर आप केपिक्स नहीं लगाओगे तो आपके पास में ऑर्डर्स नहीं आएंगे. इफ़ यू डू नॉट लाइक, इफ़ यू कांट प्रोवाइड द बेस्ट थिंग, आपके पास में ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे. सो वो एक रिस्क है. रेगुलेटरी ऑफ कोर्स एंड मार्जिन प्रेशर, क्योंकि मेजरली आपके कमोडिटी काइंड ऑफ एपीआई ज़्यादा बनाए जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजिक्स में सीडीएमओ आएगा पर एक लिमिटेड स्टेज तक. उसको जो इनोवेटर्स है, जो कंपनीज है, खुद ही से बनाने की कोशिश करेंगे हमेशा. एंड यस, सीडीएमओ आएगा यहाँ पर भी, बट ज़्यादा आपके कमोडिटी वाले जो एपीआईज है वहाँ सीडीएमओ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा. सो पूरी कमोडिटी बेस्ड इंडस्ट्री, तो मार्जिन प्रेशर यहाँ पर रहता है. सो या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं. एंड क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक लाइक नई तरह के एपीआईज पे शिफ्ट हो रही है, जैसे हम समझ चुके हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री प्रिवेंटिव इंडस्ट्री बनती जा रही है. एंड कम से कम रिस्क हर किसी इंडस्ट्री को, हर किसी फार्मा इनोवेटर को चाहिए. एंड ड्यू टू दैट सीडीएमओस का यहाँ पर रोल काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. एंड जिसकी वजह से इनके लिए पूरा का पूरा मार्केट इज़ ओपन विद अपॉर्चुनिटीज़. एंड हर किसी को एक एंड टू एंड सोल्यूशन चाहिए. फार्मा कंपनीज हो चाहे एक इंसान, एक नॉर्मल सा इंसान हो, एवरीबडी नीड्स एन एंड टू एंड सोल्यूशन. सो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से सीडीएमओ कंपनीज के पास में डिमांड जो है इंक्रीज होती है नजर आ रही है, राइट. एंड जो भी होगा, आपका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे ये बिजनेस चलते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं. सो व्हेन यू डिलीवर गुड थिंग, आपके पास में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स, आपकी जो पाइपलाइन है, ऑर्डर्स की जो पाइपलाइन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है. सो या इसके अलावा हमें एज ए इन्वेस्टर क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है. सो सीडीएमओ जो बिजनेस है एक बहुत ही लॉन्ग टर्म, एक स्टिकी बिजनेस है. ये अब तक आप समझ गए होंगे, बहुत जल्दी क्लाइंट स्विच नहीं करता है. सो जो सीडीएमओ अच्छी कंपनीज है उनके पास में ऑफ कोर्स, अगर उनका उनका बिजनेस अगर उनका एग्जीक्यूशन अच्छा है, सो उनके पास में ऑर्डर पाइपलाइन हमेशा अच्छा रहेगा. एंड उसकी वजह से उनका बिजनेस हमेशा ग्रोथ करता रहेगा. एंड उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटरी अप्रूवल आने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. इसके अलावा कोई भी कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट एंड ब्रांडिंग कॉस्ट यहाँ पर नहीं है. पूरा का पूरा मैंने जैसे आपको बताया ट्रस्ट वाला बिजनेस है. तो जब आप किसी कंपनी को देख रहे हो तो आपको उनका एग्जीक्यूशन देखना है. सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अगर आप बोलूँगी तो आपको एग्जीक्यूशन, उनका डिसिप्लिन देखना है, किस तरीके से कंपनी काम करती है. तो आपको अपने आप उसमें कन्विक्शन एंड ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा. China+1 स्ट्रैटेजी का बेनिफिट हमको यहाँ मिलेगा, सो आपको वो देखना है. इसके अलावा एग्जीक्यूशन, अगेन वही वाली बात आती है कि क्वालिटी कैसी है, कंप्लायंस कैसे हैं, डिलीवरी कैसे करता है, टाइम पे कर रहा है नहीं कर रहा है, स्केल कैसा है, केपिक्स कैसा करता है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है, राइट. रिस्क कितना है, सीडीएमओ है, सीआरडीएमओ है, क्या है वो कंपनी का बिजनेस मॉडल. सो हम उसका रिस्क प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एंड रिस्क अगर हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कब कंपनी मात खा जाएगी एंड कब हमको उसमें से निकलना पड़ेगा, या फिर कब हमारा पैसा बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है. आपको रिस्क इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है जो कंपनी को गिरा सकते हैं? एक तो प्राइसिंग पावर जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्लाइंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रेगुलेशंस इश्यूज़ की वजह से कई बार कंपनीज डाउनफॉल में जा सकती है, केपेक्स की वजह से जा सकती है, एग्जीक्यूशन इज अगेन द बिगेस्ट 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 रिस्क इन दी सीडीएमओ कंपनीज. इसके अलावा टैलेंट डिपेंडेंसी की वजह से जा सकती है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस की वजह से जा सकती है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आप अपडेट नहीं कर रहे होगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, राइट. सो इट इज़ कम्प्लीटली अ डिसिप्लिन बिजनेस. ये बिजनेस लाइक काफ़ी बोरिंग ज़रूर हो सकता है जब हम इसको पढ़ेंगे इन डेप्थ, लाइक जब हम कंपनीज को स्टडी करेंगे, बट यहाँ इन कंपनीज का बंद होना, यहाँ मतलब रिस्क वैसे बहुत है पर डिमांड का रिस्क यहाँ पे नहीं है. डिमांड ऑलवेज विल बी देयर एंड ऑफ कोर्स गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली लाइक रेगुलेटेड एंड एकदम जिम्मेदारी वाला बिजनेस है. सो कंपनीज नीड टू परफॉर्म फुल प्रूफ फ्रॉम एंड टू एंड, पूरा काम इनको करके देना होगा. सो या गलती नहीं कर सकते कंपनीज,
वही हमको देखना है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसा है, उसी से हमारी सारी चीज़ें क्लियर होगी। एग्जीक्यूशन कब अच्छा होगा? जब कंपनी के पास में सारा स्टाफ अच्छा होगा, केपेक्स अच्छा कर रखा होगा कंपनी ने, या फिर उनके पास में रेगुलेशंस अच्छे होंगे, तभी तो वो अच्छा एग्जीक्यूशन करके दे पाएंगे। सो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो या दीज आर ऑल द थिंग्स विच वांट टू डिस्कस विद यू। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं है, अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स कंपनीज के पास में है कि नहीं है, अलग अलग सेक्टर के क्लाइंट्स कंपनीज के पास में है कि नहीं है। एंड आपको इनका रेगुलेशन और कंप्लायंस हिस्ट्री पहले देखना है कि कैसे इन्होंने पहले काम करके दिया, कैसे इनका अभी तक का लाइक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा है, पता चले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ही नहीं है, भर भर की कंपनी केपेक्स कर रही है। सो वो चीज़ आपको देखना है पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट? सो या CDMO कोई बहुत ही हाइप वाला बिजनेस नहीं है। इट इज़ सो मच प्रैक्टिकल, सो मच लाइक एकदम रियल वर्ल्ड के हिसाब से कंपनीज काम करती है, एकदम रियल वर्ल्ड चेक यहाँ पे कंपनीज को चाहिए होता है। एंड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके एग्जीक्यूशन में आती है तो ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल गो डाउन, एंड उसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत ही बुरा परफॉर्म कर सकता है, फिर बिजनेस से बहुत ही बुरा इफेक्ट आ सकता है। सो दीज वर CDMO कंपनीज। एंड देखो, दुनिया की हर चीज़ से लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मा के कॉन्ट्रैक्टर्स तो वो रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्टर से अलग होंगे, नहीं। लाइक ट्राई टू रिलेट थिंग्स विद रियल वर्ल्ड। लाइक जैसे हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाते हैं, दैट इज सेम कि हम फार्मा में काम करवा रहे हैं। इट इज़ जस्ट आपका प्रोडक्ट अलग है, सो उसके रिस्क अलग होंगे, या फिर आपका तरीका काम करने का बहुत अलग होगा, उसमें रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। इट इज़ साइंस बेस्ड, राइट? जैसे कि CRDMO है, तो CRDMO में आपका साइंस वाला फैक्टर भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। आपको साइंस, आपको रिसर्च भी एकदम तगड़ा करके देना होगा। ऑफ कोर्स द कंपनीज विल गोना पे यू फॉर दैट, बट आपको रिसर्च में भी वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगेन वहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क आता है, आप कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। एंड इन कंपनीज का अगर जैसे जिस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है या एक्सपीरियंस है, नए CDMO कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम्स होगी, एंड नए CDMOs कंपनी एकदम से सक्सीड नहीं कर पाएंगे। सो थोड़े पुराने स्टेबल कंपनीज की तरफ हमको देखना होगा कि हाँ, ये कंपनीज कैसे कर रहे हैं। इस तरह से आपको हर एक चीज़ को रिलेट करना होगा। रियल वर्ल्ड में जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, वैसा ही है फार्मा का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड भी, बट वहाँ पे प्रोसेसेस अलग होंगे, तरीके अलग होंगे। दुनिया की कोई भी चीज़, हर चीज़ इंसान ने बनाई है, राइट? एंड हम भी इंसान हैं, जो हम सोच सकते हैं वैसा ही दुनिया में होता है। ऐसा नहीं है कि फार्मा का तो कोई बहुत ही अलग होगा, या फार्मा का तो पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या हिडन होगा। येस, इट इज़ नॉट हिडन, इट इज़ जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जब हम एक बार समझ जाते हैं ना, सो थिंग्स बिकम सो ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट? हालांकि अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। जब कंपनीज पढ़ेंगे तो रियल वर्ल्ड केसेस हमारे सामने आएंगे, सो हमको और पता चलेगा उन कंपनीज के बारे में। बट ट्राई टू रिलेट थिंग्स विद रियल वर्ल्ड। जैसे हम रियल वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करें, सेम डू CDMO कंपनीज। जैसे रियल वर्ल्ड में इनोवेशंस होते हैं, सेम आर डन इन फार्मा सेक्टर, राइट? जैसे मारामारी चलती है प्राइस को लेकर, सस्ता है तो प्राइस की मारामारी होगी, महंगा है तो वॉल्यूम अपने आप, सॉरी, वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। तो सेम होता है फार्मा सेक्टर में भी। फार्मा कुछ अलग नहीं है या फिर कोई दूसरी दुनिया से उठ के नहीं आया है। इट इज़ समथिंग इंसानों ने तो बनाया है। सो जो चीज़ इंसान बना सकता है वो सब समझी जा सकती है, राइट? सो इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज़ जस्ट कि हमने कभी पढ़ा नहीं है। और हमें स्कूल में पढ़ाया होता है, बचपन में पढ़ाया होता, तो हमें सब कुछ पता होता ना कि हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। आई मीन हर क्लास के साथ में ऐसा होना चाहिए ना कि आप एक इंडस्ट्री को पढ़ लो। हर एक, जैसे कि 6 सेक्शन में अभी आप आ गए, 6 स्टैंडर्ड में अभी आप आ गए, तो आपको इसमें अब ये कंपनीज पढ़नी है। जब हम एकदम बच्चे होते हैं तो हमें फूड इंडस्ट्री पढ़ाना चाहिए, हमें लाइक जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्री जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है वो पढ़ानी चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें एक इंडस्ट्री का नॉलेज मिलना चाहिए। सो वैसा होता तो शायद हम लोग और ज़्यादा लाइक ग्रोथ हमारी बहुत तेज़ होती है, फिर हमारी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम थोड़े से ज़्यादा मेच्योर एंड ज़्यादा चीज़ें हमें पता होती है, ज़्यादा नॉलेजेबल हम होते हैं। बट ऐसा है नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम है, पता नहीं क्यों किताबें रटाई जाती है, क्वेश्चन आंसर्स याद कराए जाते हैं, एंड उनका एग्जाम एंड ऑल द थिंग्स लाइक ऑल द bullshit. Yes, that is important as well, but the direction is not good,
राइट। पढ़ाने का तरीका इज़ नॉट गुड। शायद हमने जैसे कोल इंडस्ट्री हमने पढ़ी है बचपन में कभी ना कभी, बट उसका एग्जीक्यूशन हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी उस पर चर्चा की नहीं। हमें बस एग्जाम के लिए कि हाँ भाई कोल इस टाइप के होते हैं, यहाँ से आता है यहाँ से आता है, वो हमने पढ़ के छोड़ दिया है जस्ट फॉर एग्जाम्स। बट शायद हम रियल वर्ल्ड में शायद कोल इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अलग फैक्टर्स अलग रिस्क होंगे, शायद हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सो ये एग्जीक्यूशन अगेन, एग्जीक्यूशन शायद ठीक नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, राइट। सो या विद दैट आई वुड लाइक टू एंड, एंड दीज वर CDMO CMO CRDMO कंपनीज, वेरी इजी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, अपना फीस लेते हैं। अगर इसका एक और एग्जांपल मैं दूँ ना, जस्ट मेरे दिमाग में है, जैसे फिल्म बनाते हैं, सो फिल्म बनाने का जो आइडिया है वो प्रोड्यूसर का रहेगा, जिसने उसके पर्टिकुलर आइडिया को सोचा, जिसने उसको लिखा, कहानी को लिखा एंड ऑल द थिंग्स। एंड मान लो उसके पास में इनफ रिसोर्सेज नहीं है, सो मान लो उसने कोई फिल्म स्टूडियो को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो फिल्म स्टूडियो आके उसके लिए पूरी फिल्म बना के देगा, एंड उस फिल्म का पैसा कौन कमाएगा? प्रोड्यूसर। फिल्म स्टूडियो को बस अपनी फीस से मतलब है, अपने चार्जेस से मतलब है कि हाँ भाई मुझे मेरा पैसा दे दो एंड आई एम डन विद दैट। आप अपना फिल्म जो भी आपके टिकट के पैसे आएंगे, जितना भी आएगा वो सब आपका है, बस मुझे मेरा फीस दे दो, आई एम डन। चाहे आपकी फिल्म चले चाहे ना चले, वो आपकी हेडेक है, क्योंकि आपका इनोवेशन है, वो आपकी कहानी है, वो आपका आइडिया है। बट मेरा काम है फिल्म को बनाना, उसको बस पूरा का पूरा डायरेक्शन देना, उसको पर्दे पे उतारना, है ना। सो वो हम चीज़ कर चुके हैं एंड हमें हमारा फीस दे दो, वी आर डन विद दैट। आप अपना कहानी को लेके आपकी कहानी देखते हैं कितनी चलती है। सो दिस इज़ लाइक एग्जैक्ट ऐसा ही है फार्मा इंडस्ट्री भी। अगर जिनको अभी तक नहीं समझ में आता, ये एग्जाम्पल से आपको शायद समझ में आ जाएगा, राइट। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, एंड या ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी और भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अभी फार्मा सेक्टर में। सो या वीडियोज़ विल बी लोडिंग एज सुन, लाइक जैसे जैसे मैं बनाती रहूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको फार्मा सेक्टर के बारे में भी जानने को मिलेगी। सो यस, आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू वांट टू हैव एनी डिस्कशन, यू कैन आस्क मी। आई एम सीइंग लाइक फार्मा वाले वीडियोस में इतना इंटरेक्शन है नहीं, लोग मतलब आई थिंक या तो समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है, या फिर आप अभी थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इंडस्ट्री को थोड़ा हैवी लग रहा है, इस वजह से आप शायद क्वेश्चन वगैरह पूछ नहीं रहे हो। बट या इफ एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। द इंडस्ट्री इज लाइक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बट वंस यू गेट इट आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड डू नॉट ओनली रिलाई ऑन माई वीडियोज, थोड़ा सा आपको खुद से भी रिसर्च एंड पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री समझ में आएगी, राइट। सो येस, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू द रिसर्च। थैंक यू।